A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. Today again we are going to discuss the scientific techniques, and as we all know that these scientific techniques are given by F.W. Taylor. As you all know that in the work study we have 4 studies na. So we have already done with the 2 study, that is fatigue and work study. Today we are going to discuss about the time study. What is the objective of conducting the time study? See, हम लोगों के 4 objectives होते हैं. The very first is to fix the standard time to perform the job. कोई भी जॉब आपको 8 घंटे में करनी है, 7 आवर्स में करनी है, 6 आवर्स में करनी है, 12 आवर्स में करनी है. सो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा एक जॉब को करने का, वो फिक्सअप करने के लिए भी टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स फॉर एम्प्लॉयज़. जब आप टाइम स्टडी कंडक्ट करते हैं कि ठीक है यार इस जॉब को ना 4 आवर्स के अंदर किया जा सकता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक स्टैंडर्ड बिल्डअप कर रहे हैं. टाइम स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 1000 पेन्स पर डे मैन्युफैक्चर करने हैं. फाइन. स्टैंडर्ड टाइम कितना है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए? 8 आवर्स. मान लीजिए कि 1 आवर के अंदर जो एक एम्प्लॉय है वो 10 पेन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है. तो अल्टीमेटली जब आपने टाइम स्टडी कंडक्ट करी तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 8 आवर्स तो काम करने के लिए हैं, ठीक है, हमें 1000 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, और अगर एक बंदा 1 घंटे में 10 पेन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है तो हमें कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होंगे. एंड देन आता है टाइम स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्कर. जब मैं बात कर रही हूँ कैटेगराइजेशन की, मैं बात कर रही हूँ वर्कर्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी के अंदर. टेलर ने बोला ओके आपको टाइम स्टडी कंडक्ट करनी है, फाइन, एक काम करो, सबसे पहले ना आप एक टाइम स्टडी कंडक्ट करने के लिए किसी भी जॉब के टाइम को फिक्स कर दो, ठीक है. अब ना एक स्टॉप वॉच ले लो, टाइम स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करो कि जो आपने टाइम सेट किया था एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो कितना काम कर पा रहा है. एवरेज टाइम उसका नोट डाउन करो, दोबारा से रिपीट करो. मतलब आप कोई उसको जॉब असाइन करके ना बार बार उसको ऑब्जर्व करो कि वो एक उस काम को कितनी देर में कर पा रहा है. फाइन. जब आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली एक फिक्स टाइम मिल जाएगा. जब आपने टाइम फिक्स कर दिया तो टारगेट फिक्स हो गया. अब आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के अंदर. अब कैटेगराइजेशन कैसे होगा? मान लो आपने देखा कि भाई एक एवरेज पर्सन जो है ना वो 1 आवर के अंदर, हम लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पेन अगेन, वो 100 पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है. अब आपने बार बार उसी एवरेज वर्कर को आपने देखा कि भाई वो कितनी देर में कितने पेन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, और हमेशा आपको ये पता चला 1 आवर्स में भाई 100 पेन मैन्युफैक्चर हो सकते हैं. आपने टाइम फिक्स कर दिया, यानी 1 आवर के अंदर आपको 100 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, टारगेट भी फिक्स हो गया. अब जो पर्सन 1 आवर के अंदर 100 पेन मैन्युफैक्चर कर देगा मतलब आपके टारगेट को अचीव कर लेगा, या 100 से ज़्यादा पेन मैन्युफैक्चर कर देगा मतलब आपके टारगेट को भी क्रॉस कर जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर्सन को क्या कहेंगे? उस पर्सन को आप कैटेगराइज करेंगे एज दी एफिशिएंट वर्कर. फाइन. लेकिन मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया था 1 आवर में 100 पेन मैन्युफैक्चर करने का, और किसी एम्प्लॉय ने 99 भी अगर मैन्युफैक्चर किए हैं तो आप उसको इनएफिशिएंट कैटेगरी के अंदर रखेंगे. फाइन. दिस इज ऑल अबाउट द टाइम स्टडी. फाइन. Hopefully guys time study is clear to you all. If you like my video then please don't forget to like, share and subscribe it. गाइज सी, मैं आपको यहाँ पे नहीं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ इंटायर इन्फॉर्मेशन, बट दैट डजंट मीन आप एग्जाम्स में भी इसी तरह से लिख कर आएंगे. इट इज़ जस्ट फॉर योर सेक कि आप इसको ईजिली समझ पाएँ. पर एग्जाम में ऑब्वियसली आप इसको एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिख के आएंगे. आई विल ऑल्सो टेल यू द वे ऑफ राइटिंग द एग्जाम, क्योंकि हमारे पास जब भी हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं व्हाट शुड बी द वे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, मैं आपको वो भी बताऊंगी व्हेन योर एग्जाम्स आर अबाउट टू कम. फाइन. सो दिस इज जस्ट फॉर योर सेक कि आप इजीली समझ लें. फाइन. यू डोंट हैव टू जस्ट मेक दिस एंटायर फ्लो चार्ट एंड एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गिव यू फुल मार्क्स. फाइन. इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. थैंक यू ऑल.